नेपाल एक ऐसा देश जहां कभी राजशाही का दबदबा था, फिर लोकतंत्र आया और अब सोशल मीडिया से निकला एक मेयर पूरे सिस्टम को चुनौती देता दिख रहा है। नाम बालिन शाह। काठमांडू का वो मेयर जिसने कभी भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलाया तो कभी अतिक्रमण पर सीधा एक्शन लिया, लेकिन अब पीएम बनकर उसी बालिन सरकार का एक फैसला नेपाल की सड़कों पर एक नया तूफान खड़ा कर सकता है, क्योंकि हजारों गरीब परिवारों के घर तोड़े गए, लोगों को उजाड़ दिया गया और अब सरकार कह रही है लो 15,000 रुपए और जिंदगी फिर से शुरू करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या 15,000 रुपए में उजड़ा हुआ घर वापस मिल सकता है? क्या आधी सदी पुरानी जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी है? और क्या नेपाल अब एक बड़े जन आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां बागमती नदी के किनारे सालों से हजारों परिवार बसे हुए थे। कई लोग झुग्गियों में रहते थे, कई ने छोटे छोटे मकान बना लिए थे और कई परिवार ऐसे थे जो दावा करते हैं कि वो पिछले 40 से 50 सालों से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन पिछले महीने अचानक शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर चले, दीवारें टूटी, छतें गिरी और देखते ही देखते हजारों लोग बेघर हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 15,000 लोग इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। 2600 से ज्यादा परिवारों को उनके घरों से हटाया गया और अब लगातार बढ़ते विरोध और गुस्से के बीच बालिन शाह की सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ कि हर भूमिहीन और विस्थापित परिवार को दिए जाएंगे 15,000 नेपाली रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले 3 महीनों तक अस्थायी रहने के लिए मासिक आर्थिक मदद भी दी जाएगी और सत्यापन के बाद पुनर्वास के नाम पर एक मुश्त 25,000 नेपाली रुपए देने की भी बात इसमें कही गई है। सुनने में ये फैसला राहत जैसा लगता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर इसकी बिल्कुल अलग है। नेपाल में अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल है अस्तित्व का। काठमांडू के शंखमूल इलाके में रहने वाले पवन गुरुंग का दावा है, उन्होंने दर्द सुनाया है अपना और कहा है कि उनका 3 मंजिला घर तोड़ दिया गया। एक ऐसा घर जहां उनका परिवार करीब 50 सालों से रह रहा था। आज वही परिवार एक अस्थायी राहत केंद्र में रहने को मजबूर है। पवन कहते हैं उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कोई स्थायी समाधान निकालेगी, लेकिन बदले में मिला सिर्फ मुआवजे का वादा। वहीं बालखू इलाके की बबीता तमांग कहती हैं, या तो हमें दूसरी जगह जमीन दो या फिर उसी इलाके में दोबारा घर बनाने दो। यानी साफ है, लोग सिर्फ पैसे नहीं चाहते, लोग चाहते हैं अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान। दरअसल बालिन शाह की राजनीति हमेशा से ही आक्रामक रही है। कभी सड़क किनारे बने अवैध ढांचों पर कार्रवाई की ओर लेकर, कभी सरकारी जमीन खाली कराने का अभियान, तो कभी सिस्टम से सीधी भिड़ंत थी। नेपाल में उनके समर्थक उन्हें एक्शन वाला नेता कहते हैं, लेकिन विरोधियों का आरोप है कि बालिन शाह फैसले तो तेजी से लेते हैं, लेकिन मानवीय पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहा है, ये बन गया है गरीब बनाम सिस्टम की लड़ाई। सबसे बड़ी चेतावनी अब उस संगठन ने दी है जो भूमिहीन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लैंडलेस पीपल एंड अनमैनेज्ड स्क्वाटर्स स्ट्रगल कमेटी ने साफ कहा है, अगर सरकार ने स्थायी समाधान नहीं दिया तो अगले महीने से काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में बड़े प्रदर्शन शुरू होंगे। यानी नेपाल में एक और बड़ा आंदोलन भड़क सकता है और अगर ऐसा हुआ तो बालिन शाह की लोकप्रियता को भी बड़ा झटका लग सकता है। यहां दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब बालिन सरकार विवादों में आई हो। इससे पहले भी कई फैसलों को लेकर नेपाल में बवाल मच चुका है। सीमा पार से भारतीय सामान लाने पर टैक्स का मुद्दा हो या फिर प्रशासनिक सख्ती, बालिन शाह की शैली हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। कुछ लोग उन्हें नया नेपाल बनाने वाला नेता बताते हैं, तो कुछ कहते हैं वो विकास के नाम पर गरीबों की जिंदगी कुचल रही है। अब सवाल यही है, क्या सरकार का 15,000 वाला फॉर्मूला लोगों का गुस्सा शांत कर पाएगा? क्या अस्थायी राहत स्थायी दर्द को मिटा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही कि अगर कल यही बुलडोजर किसी और इलाके की तरफ बढ़ा तो क्या नेपाल की सड़कें फिर आंदोलन की आग में जल उठेंगी? नेपाल में बालिन शाह का ये फैसला कुछ लोगों को प्रशासनिक मजबूती लगता है, तो कुछ के लिए ये गरीबों पर चला बुलडोजर है। लेकिन एक बात साफ है, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें लोगों की यादें, संघर्ष और पूरी जिंदगी बसती है। अब देखना होगा क्या नेपाल सरकार इन लोगों को सिर्फ राहत देगी या सच में उन्हें नया ठिकाना भी मिलेगा।
आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अतिक्रमण हटाना जरूरी था या सरकार को पहले पुनर्वास करना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।